इस लेसन में मैं आपको पिवट टेबल यूज़ करते हुए डिफरेंट किस्म के चार्ट्स बनाना सिखाऊंगी और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि हम डैशबोर्ड कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरह हमारे 2-3 लेसन हो जाएंगे, लेकिन आपको डैशबोर्ड बनाना बहुत अच्छी तरह आ जाएगा। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि पिवट टेबल बनाते कैसे हैं। आपके पास जो भी आपके पास डेटाबेस मौजूद है उसके किसी भी सेल पे आपने क्लिक करना है। सपोज मैंने यहाँ क्लिक कर दिया, उसके बाद आपने इंसर्ट टैब को क्लिक करना है। इंसर्ट के बाद आपने देखिए ये टेबल्स ग्रुप में आपको पिवट टेबल मिलेगा और आपने यहाँ क्लिक करना है। ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, ये आपको रेंज बताएगा आपके सारे डाटा की। यहाँ न्यू वर्कशीट है, पहले भी बहुत अच्छी तरह बता चुकी हूँ लेकिन दोबारा इसलिए बताती हूँ कि आपको अच्छी तरह बात समझ में आ जाए। राइट, अब देखिए यहाँ पे हमने जो भी बनाना है रोज, यहाँ पे जॉनरा है यानी कैटेगरीज हैं, ये मुझे रो बॉक्स में लिखनी है। टाइटल है मेरे पास, उसको मैंने अपने यहाँ वैल्यू बॉक्स में लिखना है। बहुत सिंपल करके बताती हूँ ताकि हमारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए और बहुत सिंपल हमारे पास डाटा मौजूद है। देखिए यहाँ हमारे पास है रो लेबल्स और यहाँ पे है काउंट, कितनी यानी एक्शन मूवीज जितनी भी कंट्रीज हैं उसकी एक्शन मूवीज कितनी है, एडवेंचर मूवीज कितनी है एंड सो ऑन। तो यहाँ आप अगर क्लिक करेंगे इस एरो पे, इसके बाद अगर आपने ए टू जी देखना है तो आप इसको क्लिक कर दें, आपके पास ये अल्फ़ाबेटिकली ए टू जी आ जाएगा। सिमिलरली अगर आपने जी टू ए यानी सबसे जी से जो स्टार्ट हो, हमारे पास डब्ल्यू से स्टार्ट हो रहा है तो ये ए तक जाएगा, आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा ये आपके पास मोर सॉर्ट ऑप्शन है, अगर आपने यहाँ क्लिक करना है तो ये आपको दिखाएगा असेंडिंग या डिसेंडिंग। तो जहाँ मैं कर लेती हूँ डिसेंडिंग जी टू ए, और हमने कैसे करना है बाय टाइटल करना है, इसको मैं टाइटल कर देती हूँ और हमने इसको ओके कर दिया। राइट, तो सबसे ज़्यादा यानी कॉमेडी मूवीज़ जो हैं उस कितनी हैं वो 1017 है, एक्शन मूवीज़ 903 हैं। तो देखें जितना भी बड़ा डाटा हो आप उसमें से कोई भी 2 या 3 या 4 जितने भी आपको उसमें से कॉलम चाहिए होते हैं उस पर आप स्टडी कर सकते हैं। अब ये भी डाटा मेरे पास काफ़ी बड़ा है तो इसके लिए मैं ऐसा करती हूँ इसमें से 5 को सिलेक्ट कर लेती हूँ। इसके भी डिफरेंट तरीके हैं, यहाँ आप जा सकते हैं, आपके यहाँ सिलेक्ट ऑल को आपने क्लिक कर दें ताकि ये ख़त्म हो जाए, इसमें से आप 5 ले लें। या यहाँ पे ये जो आपके पास है वैल्यू फिल्टर्स, इसमें ये टॉप 10 है, टॉप 10 लेने हैं तो टॉप 10 ले लें, लेकिन मुझे तो 5 चाहिए, यहाँ से आप इसको 5 कर दें और ओके कर दें। तो हमारे पास कॉमेडी, एक्शन, ड्रामा, एडवेंचर और क्राइम ये आ गया। राइट, क्यों मैंने ऐसा किया, ताकि हमारे पास छोटा डाटा हो। यहाँ पे मैंने 3-4 और डिफरेंट ग्राफ बनाने हैं जो डिफरेंट लेसन में मैं आपको बनाना सिखाऊंगी, फिर हम उसका डैशबोर्ड तैयार करेंगे। अब आप हमने इसका चार्ट बनाना है, आपने इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं पिवट टेबल एनालाइज और डिज़ाइन टैब यहाँ आ जाते हैं। चार्ट्स हमें मिलेंगे एनालाइज टैब पे, ये एनालाइज टैब है। टूल्स ग्रुप में आपके पास ये पिवट चार्ट है, इसको आप क्लिक कर दें। यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट हमेशा आपको ये पहला वाला क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट दिखाएगा। यहाँ और किस्म के भी चार्ट्स हैं, ये भी मैं आपको बनाना सिखाऊंगी, लेकिन हम स्टार्ट बिल्कुल बेसिक से कर रहे हैं इसलिए आप इसको सेलेक्ट कर लें और ओके कर लें। तो हमारे पास इसका ये चार्ट आ गया, इसको हम यहाँ ले आते हैं। राइट, इस चार्ट को मैंने यहाँ थोड़ा सा ले आए और इसको आप सेट कर लें, ये हमारा सेट हो गया। इसकी डिज़ाइनिंग कैसे होती है, इसकी लेआउट कैसे होती है, इस पर हम फॉर्मेटिंग कैसे करेंगे वो मैं आगे लेसन में सिखाऊंगी। बस ये बेसिक चार्ट बन गया। अब आपने क्या करना है, पिवट चार्ट इस पर आप क्लिक कर दें और इस चार्ट का नाम यहाँ पे हम यहाँ से आपने इसको चेंज करना है। ये चार्ट 1 है, इसको मैं कह देती हूँ कि ये हम इसको जॉनरा कह देते हैं। राइट, क्योंकि ये जॉनरा यानी कैटेगरीज पे बना है तो यहाँ आपने इसको जॉनरा कह दिया। अब मैं एक और चार्ट बनाती हूँ। राइट, पाई चार्ट बनाते हैं इसके नीचे। उसके लिए क्या करना होगा, देखें ये जो आपके पास डाटा मौजूद है आप इसको पे कहीं पे भी क्लिक कर दें। जब आप क्लिक कर देंगे तो यहाँ पिवट टेबल एनालाइज और डिज़ाइन टैब ओपन होंगे, इसको आपने क्लिक करना है। ये जो एक्शंस ग्रुप है इसमें सेलेक्ट पे क्लिक कर दें, एंटायर पिवट टेबल। मुख्तलिफ तरीके होते हैं, मैं आपको ये रिबन यूज़ करना सिखा रही हूँ, इसको आपने क्लिक करना है। इसके बाद आप कंट्रोल सी करेंगे तो आपके पास ये कॉपी हो जाएगा। पेस्ट हमने कहाँ करना है, कंट्रोल वी आप प्रेस करें डेस्कटॉप पे तो ये आपके पास पेस्ट हो जाएगा। राइट, सेम टेबल आपके पास, ये जो पिवट टेबल था ये आ गया, लेकिन हमें सेम नहीं चाहिए, हमें थोड़ा सा इसको चेंज करती हूँ। क्या करते हैं इसमें कि जॉनरा को मैं ऊपर इसको यहाँ कर देते हैं और नीचे मैं लेके आ जाती हूँ रेटिंग। देखें क्या है यहाँ पे आपके पास, ये एक पिवट टेबल है, ये पिवट टेबल है, बेशक ये सेम हो लेकिन फिल्टर आप उस पर
डिफरेंट अप्लाई कर सकते हैं। ये बिल्कुल डिफरेंट बिहेव करेगा, ये बिल्कुल डिफरेंट बिहेव करेगा। अब सेम आपके पास ये आपके वैसे मैंने आपको बताया, इसको आप ओपन कर लें। यहाँ A to Z, Z to A जो भी आपने करना है अभी मैंने आपको सिखाया था वो हो जाएगा। यहाँ से अब मैं यहाँ से नहीं जा रही फिल्टर से, इसको आप डिसलेक्ट कर दें। मैं यहाँ से कोई भी कैटेगरीज ले लेती हूँ। एक मैं रेटिंग की GP कैटेगरी ले लेती हूँ, PG हम ले लेते हैं, PG-13 और R रेटिंग की हमने कैटेगरीज ले ली। ये 4 आ गया। इसको भी मैंने अरेंज करना है तो आपने जाना है दोबारा, इसको आप ओपन कर लें, मोर सॉर्ट ऑप्शन पे क्लिक कर दें, डिसेंडिंग यानी Z to A हो जाएगा। Z to A किससे हो आपका, देखें दो हैं, ये आपके पास रेटिंग है और ये आपके पास टाइटल है, तो हम इसको भी टाइटल से ही कर देते हैं और ओके हो गया। यानी 1679 टोटल आपकी मूवीज हैं जो R रेटिंग में है, 1215 है PG-13 एंड सो ऑन। ये देखें हमने एक से ही कॉपी करके यहाँ बनाया था पिवट टेबल, लेकिन ये दोनों बिल्कुल डिफरेंट बिहेव कर रहे हैं। अब इसका चार्ट मैंने बनाना है। चार्ट कहाँ से बनेगा, बिल्कुल सही, पिवट टेबल एनालाइज टूल पे आप जाएंगे, ये आपके पास पिवट चार्ट है और अब हम पाई चार्ट पे क्लिक करते हैं। देखिए ये मैंने आपको कहा कि हम डिफरेंट पे काम करेंगे, डिफरेंट चार्ट्स पे, और ये पाई चार्ट्स के आपके पास डिफरेंट ऑप्शन है, जो भी आप चाहते हैं आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ये डोनट चार्ट है, ये भी पाई चार्ट है लेकिन बीच में इसके होल है, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेती हूँ और हमारे पास ये चार्ट हो गया। इसको मैं बिल्कुल इसके यहाँ ले आती हूँ, सेटिंग कर दूँ। ज़्यादा इसकी फॉर्मेटिंग और सेटिंग में आपको बाद वाले लेसन्स में सिखाऊंगी, ये सिंपल मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूँ कि कैसे ये एडजस्ट होता है। अब आप यहाँ क्लिक कर दें, इसको पिवट चार्ट एनालाइज पे जाएं। इसका नाम हम क्या रखते हैं चार्ट का, इस चार्ट का हम नाम रख देते हैं ये रेटिंग है, राइट। पहले वाला हमारा जॉनरा से हुआ था तो ये हमने इसको रेटिंग कर दिया। और अब आप देखेंगे कि जॉनरा आपके इस चार्ट पे भी मौजूद है, यहाँ 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 से भी आप इस पे फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं। पहले मैं आपको ये समझा दूं कि ये जो ब्लू है ये R रेटिंग है, ये आपके पास लेजेंड है, ग्रे PG है एंड सो ऑन। अब हम जॉनरा को अगर आप चेंज करते हैं, मैं यहाँ कह देती हूँ हॉरर मूवीज, हॉरर पे क्लिक करेंगे तो देखें ये भी चेंज हो जाएगा आपके पास, ये देखें, यानी R हॉरर में R रेटिंग सबसे ज्यादा है। कोई और आपने चेक करना है, आप यहाँ चले जाएं, यहाँ से भी वही, अगर यहाँ मैं ड्रामा हो कर देती हूँ और ओके करते हैं तो देखें ये आपके पास हो गई R की रेटिंग और ये PG-3 रेटिंग हो गई आपके पास, राइट। अगर आप चाहें तो यहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये जॉनरा मौजूद हो गया क्योंकि यहाँ फिल्टर है तो ये आपके पास यहाँ पे भी होगा। इसको हम कैसे डिसअपियर करेंगे अगर आप नहीं चाहते, वो मैं आपको नेक्स्ट लेसन में सिखाऊंगी। मीनवाइल आपने क्या करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है, साइमा एकेडमी को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में और बहुत शुक्रिया।